बार जो जीत मिली वो किसके वजह से, किसको श्रेय जाता है? रामा सिंह को, उनकी पत्नी को, या आरजेडी को, किसको? चुनाव का मौसम आ गया है, चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोग हैं दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो अब जनता के बीच जा रहे हैं, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से अच्छा से सोच समझ लीजिए। आप राष्ट्रीय जनता दल को आप कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर, तो इतने लोग हैं, आप जिस वोट से जीते, अगर राष्ट्रीय जनता दल का अगर तमाम कार्यकर्ता का अगर समर्थन नहीं होता तो आप महनार से नहीं जीतते। खाना नए के साथ साथ पुरानों पर भी है। क्या आप उमेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन में चल रहा है अफरा तफरी, टिकट के लिए ही चल रहा है कि हमको टिकट मिलेगा। हमको नहीं पता है कि किनको टिकट मिलेगा। महागठबंधन की तरफ भी तो है कि भाई संजय राय को मिलेगा कि बाकी अन्य जो लोग हैं उनको मिलेगा। कि संजय कुमार राय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। महनार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हो, जो रिश्वत खोरी जो चल रहा है तमाम क्षेत्र में। संजय राय को कहाँ लगता है कि नहीं भाई इस समाज के बीच दिक्कत हो सकती है, ये समाज के लोग नाराज हो सकते हैं? तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया या नीतीश कुमार? रोजगार भाई आप तो देखिए ना, आप 17 महीना का जो कार्यकाल है उसमें हमको बोलना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया, उसको पूरा किया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा उससे बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी महनार में हैं और जहां हम बैठे हैं चारों तरफ बागान है, आम का बागान है और बाकी खेत खलिहान है। स्वाभाविक सी बात है, नेता कहीं जब घूमते फिरते मिलते हैं तो वहीं उन्हें रोककर हम अपनी व्यवस्था जो है सेट कर लेते हैं। आज हमारे साथ जो है खास बातचीत के लिए संजय राय हैं। संजय राय प्रयासरत है, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। खासकर महनार में इनका इनकी जो पकड़ है, लोगों के बीच जो एक लोकप्रियता है, तेजस्वी यादव को भी पसंद है और तेजस्वी यादव के भी करीबी नेता माने जाते हैं। तो संजय राय से सीधी बात करेंगे कि टक्कर कब होगी, कैसे होगी, चुनौती कौन दे सकता है और किस तरह का चुनाव जो है होने जा रहा है। महनार में चुनाव को लेकर जब चर्चाएं तेज है, आप चारों तरफ जब घूम रहे हैं तो क्या चल रहा है, लोगों के बीच जाने के बाद क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके जितने भी चैनल को देखते हैं, जितने भी लोग, उन तमाम लोगों को प्रणाम करते हैं। क्षेत्र का क्या हाल है? लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। क्षेत्र का हाल तो हम पहली बार तो क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। हम तो लगातार पहले से भी, अभी तो चुनाव का मौसम है, आ गए हैं, अभी तो नए नए लोग लगातार सभी लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन संजय कुमार राय लगातार क्षेत्र में पहले भी घूमते रहा है और आज भी घूम रहा है लगातार। बड़ा एक परसेप्शन कहिए जो कहिए बन जाता है लोगों के बीच में कि आज चुनाव आया है तो नेता पास में आते हैं। क्या संजय राय पे भी एक मोहर लगा हुआ है क्या कि चुनाव के समय ही संजय राय दिख रहे हैं? आप ग्राउंड लेवल पे जाके इस बात को पता कर लीजिए कि संजय राय चुनाव के समय में आता है या जनता के हर समय, हर सुख दुख में उनके बुलावे पर, या ऐसे भी जब हमको किसी माध्यम से भी अगर पता चल जाए तो हम इस तरह ही उनके बीच जाने का काम करते हैं। चुनाव के मौसम में संजय कुमार राय जाने का नहीं काम करता है। या यह 2025 का चुनाव हो या 2025 के बाद जो आने वाला चुनाव है, उस समय भी हम साल के 365 दिन जनता के बीच रहने में हमको मजा आता है। आप ये कह रहे हैं कि विधायक रहे न रहे, बने न बने, मतलब कि लड़े न लड़े, लेकिन जनता के बीच रहेंगे? जी, निश्चित रूप से एकदम। वो तो विधायक तो जनता मालिक है, वोट का मालिक जनता है और जनता जिताने और हराने का काम करती है। तो जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो विधायक बनेगा। लोग, जनता चाहेगी तो विधायक बनेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जनता अगर वोट क्या बोलते हैं, अगर हम विधायक अगर नहीं बन पाए तो हम जनता का सेवा रोक दें, जनता के बीच जाना ना बंद कर दें, यह हमारे नेचर में नहीं है। एक सवाल और है, जब आपसे बातचीत हो रही है, महनार हम भी कई दफा आ चुके हैं, लगातार घूम रहे हैं, कई कैंडिडेट हैं जो एकदम दाव पेच में लगे हुए हैं। संजय राय मतलब क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो है मजबूती मिले, लोग भरोसा करें? देखिए, हम जनता के बीच रहते हैं और कई कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं, तो कैंडिडेट तो आते रहते हैं। चुनाव के मौसम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और चुनाव खत्म होता है फिर चले जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही, जो हमारे वर्तमान में भी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं या जो भी लीडर है पहले भी कर चुके हैं, वो लोग
हमको लगता है 4 साढ़े 4 साल पहले जो लगातार 4 साढ़े 4 साल का समय चुनाव के बाद 2020 के चुनाव के बाद जो समय था, उसमें कहीं कोई लोग दिखे नहीं। अब आज के डेट में चुनाव का मौसम आ गया है, चुनाव लड़ना है, बहुत सारे लोग हैं दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो अब जनता के बीच जा रहे हैं, लंबे-लंबे वादे कर रहे हैं, हम मतलब आगे बनेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में रहे हैं, उतना दिन उनको याद नहीं रहा कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, हम उनके सुख-दुःख में जाएँ, नहीं जाएँ, इससे कहीं कोई मतलब नहीं रहा। चुनाव के समय सिर्फ़ उन लोग का पिटारा खुलता है, विकास का पिटारा जो होता है ना, वो सब सिर्फ़ चुनाव के समय उन लोग का खुलता है। निशाना नए के साथ-साथ पुरानों पर भी है। क्या आप उमेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं, रामा सिंह की बात कर रहे हैं या और भी कोई जो मजबूत लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं? देखिए, हम तो जो जहाँ तक जानते हैं, महनार में किनको टिकट मिलेगा, अभी तो एनडीए गठबंधन में चल रहा है अफरा-तफरी, टिकट के लिए ही चल रहा है कि हम लेंगे कि हम लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, दोनों लोग दावा कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हमको नहीं पता है जी किनको टिकट मिलेगा। और हमारा इशारा जो भी लोग रहेंगे, तो हम तो जो नेतृत्व किए हैं, क्वेश्चन तो हम उन्हीं से करेंगे ना। की तरफ भी अफरा-तफरी का माहौल है, महागठबंधन की तरफ भी तो है कि भाई संजय राय को मिलेगा कि बाकी अन्य जो लोग हैं उनको मिलेगा। देखिए, हम कहीं कोई अफरा-तफरी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में, हमारे महागठबंधन में महनार के लेके कहीं कोई अफरा-तफरी नहीं है। संजय राय जनता के बीच रहने का काम किया है, जनता का सेवा किया है और संजय राय को अपने नेता पे भरोसा है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हमको राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, हमको यहाँ पर अपना सिपाही बना के भेजेंगे और जनता अपना आशीर्वाद दे करके हमको जिता करके भेजेगी और हमको महनार का जो है सेवा करने का मौका मिलेगा। क्या करना चाहते हैं? सेवा भी कई तरह का है, व्यक्तिगत सेवा भी होता है, जनता सेवा भी होता है। तो सेवा किस तरह का आप करना चाहते हैं? क्योंकि हम कई जगहों पे जब घूम रहे थे तो लोग गजब का आक्रामक हैं। उनका कहना है कि पहले जो है काम उसके बाद वोट। देखिए, जो यह क्वेश्चन तो हो सकता है जो लोग आज के डेट में यहाँ जनता का आशीर्वाद पा चुके हैं और यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। हम लोग चूँकि अभी तक हम लोग जनता के बीच रहते हैं, सेवा करने का जो है हम लोग प्रयास करते हैं, उनके सुख-दुःख में रहने का प्रयास करते हैं। हम लोग तो अभी एमएलए, एमपी हैं नहीं कि हम जाकर के कोई फंड दे सकते हैं। यह क्वेश्चन जो एमएलए, एमपी बनने हैं, के बाद की बात हो रही है, जब आप कह रहे हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं। देखिए, बनने की बात हम कह रहे हैं कि हम अपने आपके चैनल को पहले भी हम बोल चुके हैं कि संजय कुमार राय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। महनार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हो, जो रिश्वतखोरी जो चल रहा है तमाम क्षेत्र में, तमाम एक भी काम बिना रिश्वत के नहीं किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और संजय कुमार का हर कुछ, हर पल जनता के लिए, अपने मालिक के लिए न्यौछावर होगा। करनौती गांव के बारे में आप जानते होंगे, अभी हम एक आध सप्ताह पहले गए थे वहां पे, तो उमेश कुशवाहा को लेकर भूमिहार समाज के लोग कह रहे थे कि भाई वो अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, तो जिनकी चर्चा है उनका तो नाम लेना ना पड़ेगा। देखिए धीरज जी, आपने जब इस तरह का क्वेश्चन किया है तो मैं आपको बता दूं, चूंकि आप ही के चैनल पे हमने देखा है, उस आपका जो वीडियो था उसको हमने देखा है, उसमें जितने भी लोग 5-6 लोग का हम देखे हैं, जो भी लोग बोले हैं आप पता कर लीजिएगा, हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं, जितने भी लोग बोले हैं वह जेडीयू के कार्यकर्ता थे। और कार्यकर्ता, हम अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं तो हम अपनी बात हम अपने नेता के प्रति रखेंगे ना जी, हम अपने दल के प्रति समर्पण के साथ अपने बात को रखेंगे ना। तो वह जेडीयू के नेता थे। आप जाकर के जनता के बीच जाइए और जनता से पूछिए, जो जनता बताएगी ना कि यहाँ पे उसमें कुछ, चाहे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सड़क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जनता के बीच जाइए, ग्राउंड पे जाके देखिए जो सड़क है कि नहीं है, आपको जनता बताएगी ना क्या विकास हुआ, कि नेता बताएंगे। तमाम लोग जेडीयू के नेता थे, जेडीयू के कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग थे, एक भी उसमें जनता नहीं थी, एक भी नहीं। आप अपने दावे से एकदम निश्चित रूप से हम प्रत्येक लोग को, जितने भी लोग दिए हैं आपको, जो बोले हैं, तमाम लोगों को नाम के साथ मैं जानता हूं। अगर आप पूछेंगे तो हम तमाम लोगों का 5-6 लोग का नाम मैं बता सकता हूं। तमाम लोग कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के सिपाही हैं, तो सिपाही हैं तो अपने दल के प्रति अगर समर्पण दिखला रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, चुनौतियों की चर्चा होती है, राजनीति है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, चुनौतियां होंगी ही। संजय राय को कहाँ लगता है कि नहीं भाई इस समाज के बीच दिक्कत हो सकती है, ये समाज के लोग नाराज हो सकते हैं, चाहे एनडीए महागठबंधन की फाइटिंग की बात होती है तो भाई ये तबका एनडीए का वोटर है, कोर वोटर है, आपका नहीं होगा। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में,
आपने इसमें इसमें देखा होगा। और हम लोग चूँकि चुनाव कैंपेनिंग काफ़ी बढ़ चढ़ के किए थे, तो हम लोगों के साथ जितने भी समाज के लोग हों, चाहे संख्या जो हो, तमाम तबके के लोग, तमाम वर्ग के लोग, तमाम जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं। नौजवान जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो किया, उसको देखते हुए युवा तेजस्वी प्रसाद, चाहे जाति जो भी हो, तमाम युवा वर्ग के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं और तमाम जाति के लोग वोट देने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल को। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया या नीतीश कुमार? रोजगार भाई आप तो देखिए ना, आप 17 महीना का जो कार्यकाल है उसमें हमको बोलना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया, उसको पूरा किया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा उससे बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया। कौन करता है? मुख्यमंत्री ना करता है? हस्ताक्षर किसका है? मुख्यमंत्री का है ना, कि तेजस्वी यादव का, उप मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी आज नहीं है, दो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, क्यों नहीं हो रहा है काम? आप उस समय, उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं थे, उससे पहले कहते थे नौकरी कहाँ से आएगा, नौकरी आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारी बातें बोली जाती थी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समय में ही विज्ञापन भी हुआ और नियुक्ति भी हुई, और नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बंटवाने का काम किया। न पहले हुआ, न आगे हो रहा है, और न आगे होगा। युवा, तमाम बिहार के जो युवा हैं, वह टकटकी निगाहों से देख रहे हैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि एक नौजवान के हाथ में, जो एनर्जेटिक लोग हैं उसके हाथ में बिहार का बागडोर जाएगा, तब जाकर के नौजवानों का कल्याण होगा और बिहार आगे की ओर बढ़ेगा, बिहार का कल्याण होगा। अच्छा, एक सवाल और है। बीते दिन हमने जो है रामा सिंह का भी इंटरव्यू किया था, आपने शायद सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम जेल में रहे तब भी लोगों ने हमें जिताया, और राजपूत समाज से आते हैं तो इसका एक गर्व भी है। बंधुआ मजदूर वाली बात उन्होंने की थी। क्या मतलब आरजेडी में रहने के लिए बंधुआ मजदूर फॉरवर्ड को बनना पड़ता है? देखिए, ये तो हम आरजेडी छोड़े थे, इसी वजह से जो है उनकी पत्नी छोड़कर वो दूसरे पाले में चली गई। तो हम इस मैटर पे आपको कहना चाहते हैं कि हमारे रामा किशोर सिंह जी की आप बात कहे कि वह बोल रहे थे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं उनको कि अब कम से कम सोच समझ के निर्णय लें। अगर उनको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में पहली बार नहीं आए थे, वो पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में रह करके यहाँ से महनार में आप लड़ चुके हैं चुनाव, इसलिए यह पहली बार नहीं है। आप इस बार निश्चित रूप से अच्छा से सोच समझ लीजिए। आप राष्ट्रीय जनता दल को आप कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर, तो इतने लोग हैं, आप जिस वोट से जीते, अगर राष्ट्रीय जनता दल का, अगर तमाम कार्यकर्ता का अगर समर्थन नहीं होता तो आप महनार से नहीं जीतते। और आप कह रहे हैं जेल में रह के हम जीते, तो आप जेल में रह के जीते तो बाहर रह के क्यों हार गए? बाहर रह के भी जीतना चाहिए, उससे ज़्यादा वोट से जीतना चाहिए। तो यह कहना कि हम जेल में जीते, अरे हार जीत तो चुनाव में होता ही है, लेकिन यह दावा करना, यह तो हम समझते हैं कि आप क्या, हम इस चीज़ को नहीं बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम कहेंगे जो यह ज़्यादा। ये बार जो जीत मिली वो किसके वजह से, किसको श्रेय जाता है? रामा सिंह को, उनकी पत्नी को, या आरजेडी को? किसको श्रेय जाएगा? आरजेडी के हमारे जो नेता हैं उनको श्रेय जाता है, और महनार विधानसभा में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी साथी हैं, वह तन मन धन के साथ, पूरा ईमानदारी निष्ठा के साथ काम किए, उनको श्रेय जाता है, कोई नेता को नहीं। जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात ग्राउंड लेवल पे लगे हुए रहते हैं, उनके बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। और उनके बदौलत वह 2020 का जो चुनाव हुआ, रामा किशोर सिंह की पत्नी बीना सिंह यहाँ पर जीत पाई थी। उमेश कुशवाहा कितने फैक्टर हैं? क्योंकि पहले भी विधायक रहे हैं, भले हार गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वजूद और रसूख तो है ना। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कसम कस चल रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, उमेश कुशवाहा जी भी जीते थे महनार से, उस समय भी गठबंधन था, जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलके ही वह महनार से विधायक बने थे। और रसूख है क्या है, ये तो हम उस पर नहीं बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग का रसूख रहता है। रसूख से चुनाव नहीं ना होगा, वोट तो जनता देने का काम करेगी ना, मालिक तो जनता है ना।
तो जनता का वोट मोहर जहां लगेगा, बटन जहां दबेगा, वैसे वही लोग विधायक बनने का काम करेंगे। आपको महनार के लोगों पे पूरा भरोसा है? निश्चित रूप से हमको अपने नेता पे भरोसा है, हमको अपने जनता पे भरोसा है, महनार के तमाम जनता मालिक पे जितने भी हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं जो ईमानदारी के साथ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों पे भरोसा है। और उन तमाम लोगों के बदौलत इस बार महनार में जनता के आशीर्वाद से, अपने नेता के आदेश से यहाँ से जीत करके हम जनता के बीच जाने का और महनार का सेवा करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार कितने बड़े फैक्टर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे हैं आगे भी। लगता है कि नीतीश कुमार जो मंच पे से एक बार कह देते हैं तो लोग उसी तरफ हो जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी लगातार 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एज फैक्टर होता है ना जी। हम जो है नौकरी भी करते हैं, कोई भी लोग रिटायर तो होते हैं ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 20 साल बिहार का सेवा किए, बिहार का मुख्यमंत्री बन के रहे। अब उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री का गद्दी और एक किसी नौजवान के हाथों में दे देना चाहिए था बिहार का बागडोर। और यह नीतीश कुमार जी तो नहीं कर पाए, मौका मिला था उनको लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन बिहार की जनता यह करने का काम करेगी। अपने बलबूते जनता, जो बिहार की जनता है, अपने बलबूते किसी नौजवान के हाथों में बिहार का बागडोर देने का 2025 के चुनाव में काम करेगी। जनसुराज को कैसे दें? देखिए, हम इस सब चीज़ पर नहीं ध्यान देते हैं। जनसुराज कहीं कोई फैक्टर नहीं है, कहीं कोई यहाँ पे जो है लोग कहते हैं कहीं कोई जनसुराज या जो भी कहिए, हम जानते ही नहीं किन्हीं को। क्या महनार में सामाजिक गुलबंदी भी ऐसी है जो चुनाव के समय काफी ज्यादा दिक्कत देती है? कहीं कोई, हमको तो यहाँ पे दिखता है महनार में कि हमारा महागठबंधन के जो जितने भी लोग हैं उस तरफ कहीं कोई लड़ाई ही हमको नहीं दिख रहा है। तमाम लोग एकजुट होकर के महनार में इस बार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। आपने स्टेडियम बनाने का वादा किया था, उसके बाद सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें होने लगी कि भाई जब विधायक बनेंगे, चाहे बन जाएंगे तब बनवाएंगे, उससे पहले काहे नहीं बनवा देते? देखिए, हम तो उसमें बोले हैं कि निश्चित रूप से जब विधायक बनेंगे तो ये जनता का आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तो हम महनार को एक स्टेडियम देने का काम करेंगे। लगातार जो भी लोग रहे हैं, यहाँ का नेतृत्व किए हैं महनार का, वह लोग कभी प्रयास ही नहीं किए, महनार में ज़मीन खोजने का प्रयास नहीं किए। अगर ज़मीन खोजा जाए, हमने कहा है कि अगर ज़मीन अगर नहीं उपलब्ध होगा तो हम अपना ज़मीन डोनेट करके, जब सरकार जो भी रहेगी उस समय सरकार के फंड से स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। ये आपका वादा है, घोषणा है? बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ स्टेडियम का ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बोले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त महनार होगा, एक भी रिश्वतखोरी नहीं चलेगा महनार में। महनार में जितने भी अगर टोले मोहल्ले हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों टोले मोहल्ले ऐसे हैं जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। संजय कुमार आपसे वादा करता है, अपने जनता मालिक से वादा करता है कि जब अगर मौका मिलेगा तो एक भी टोला और गांव ऐसा नहीं होगा, टोला मोहल्ला नहीं होगा जो मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तमाम टोले को, तमाम मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आप पिछली बार भी बोले, फिर हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, कौन लोग आएंगे तो संजय राय के लिए दिक्कत हो सकता है और कौन लोग आएंगे तो आसान हो सकता है एनडीए की तरफ से? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पर महागठबंधन का एक तरफा लहर है और महनार में कहीं कोई सामने वाले, कोई टिकने वाले नहीं है। हम तो पहले भी बोले हैं, सामने वाले जो लोग आएंगे उनसे लड़ाई तो है ही नहीं। हम लड़ने का काम करेंगे यहाँ पे और पटकनी देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। लड़ाई जब होगी तो देखा जाएगा, पटखनी देने की बात संजय राय कह रहे हैं। चुनावी पारा हाई है। बात रामा सिंह की रही, उमेश कुशवाहा की रही, तो वो लोग 4 साल गायब रहते हैं, 5 महीने आते हैं और 5 महीने फिर चुनाव में व्यस्त रहते हैं। ये आरोप संजय राय लगा रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।